प्रिय विद्यार्थियों, आप सब कैसे हो। भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आप स्वस्थ और खुश रहें, आपका भविष्य उज्ज्वल हो। समय का सदुपयोग करें। बच्चों, आज नया लेसन है, लेसन 9, आत्मविश्वास की 7 सीढ़ियाँ। निबंध है, निबंधकार का नाम है डॉक्टर चंद्रकांत मेहता। आत्मविश्वास, आत्मविश्वास है सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मनिर्भर। तो प्रस्तुत निबंध में संत के माध्यम से, साधु संत के माध्यम से प्रस्तुत प्रसंगों में सकारात्मक विचारों की शक्तियों की बात कही गई है। यानी सकारात्मक सोच होना चाहिए, पॉजिटिव थिंकिंग होना चाहिए। कोई भी कार्य कर रहे हो, अगर पॉजिटिव सोच है तो आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस का जो लेवल है हाई होगा। लेखक ने इस निबंध में से आत्मविश्वास के विकास के लिए 7 सीढ़ियों की चर्चा की है। आत्मविश्वास के विकास के लिए 7 सीढ़ियों की चर्चा की है। 7 सीढ़ियाँ कौन कौन सी हैं? नंबर 1, सफलता प्राप्त करने के लिए एक सूत्र अपने हृदय की दीवार पर अंकित कर लें, उस पर कभी भी धूल ना चढ़ने दें, उसके प्रति कभी भी संकालु ना बने। मन का यह स्वभाव होता है कि वह जिस दिशा में दौड़ना शुरू करता है उसमें कोई भी व्यवधान पसंद नहीं करता। यदि मन सकारात्मक विचारों की ओर दौड़ रहा हो तो उसकी गति भी कभी भी बेकार के विचारों को आड़े नहीं आने देना चाहिए। यानी पहली सीढ़ी है कि आप की सोच जो है सकारात्मक होनी चाहिए। जो कार्य कर रहे हो, पॉजिटिव थिंकिंग से काम कर रहे हो तो आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। अगर मन में बेकार चीज़ें आती हैं कि बहुत कठिन है, नहीं कर पाएंगे, तो आपका आत्मविश्वास डगमगाएगा। दूसरा पॉइंट है, दूसरी सीढ़ी है, सकारात्मक विचार ही नकारात्मक विचारों को समाप्त कर सकते हैं। अगर आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस हाई है तो मन में अगर नेगेटिव थिंकिंग भी आती है तो 0 हो जाएगी। जब कभी निराशा अथवा नकारात्मकता मन पर हावी होने लगे तब सकारात्मक विचारों के श्वेत कणों को नकारात्मकता के जीवाणुओं को मारने के काम पर लगा देना चाहिए। अगर मन में नकारात्मक सोच है, नेगेटिव थिंकिंग है, तो आपको उस समय सकारात्मक सोचना चाहिए कि नहीं, हम कर लेंगे, ये कुछ नहीं है, हमारे लिए बहुत आसान कार्य है। तीसरी सीढ़ी है, काल्पनिक मुश्किलों को अपना मेहमान ना बनाएं और डर से दोस्ती करने में हमेशा दूर रहें। जैसे काल्पनिक चीज़ें आती हैं कि बहुत कठिन है, नहीं हो पाएगा, तो इन सब से दूर रहना चाहिए। चौथी सीढ़ी है, दूसरों के नकारात्मक अनुभव, विचार या मान्यता से ना तो शासित हों और ना ही उनके भुलावे में आवे। जैसे आप कोई कार्य कर रहे हो तो जो निगेटिव सोच वाला व्यक्ति अगर आपके संपर्क में है तो आप उससे दूरी बनाइए, क्योंकि आपका वो मनोबल कम करने वाला है। हमेशा सकारात्मक सोच वालों के साथ रहना चाहिए। दूसरे तो दूसरे ही हैं, अपनी मर्यादाओं की दूसरों की लाक्षणिकताओं के साथ तुलना करके स्वयं को निर्बल ना बनाएं। यानी अगर आप कंपैरिजन करोगे, वो आपके फ्रस्ट्रेट कर रहा है, तो आप जो है सफलता की सीढ़ी पर आप सफल नहीं हो पाओगे। पांचवी सीढ़ी है, अपने आत्मज्ञान को सशक्त बनाने के लिए, अपने आत्मज्ञान को सशक्त बनने के लिए जब कभी किसी
की सलाह अथवा मार्गदर्शन की आवश्यकता हो तभी ही लें। हमेशा इस बात का चिंतन करते रहें कि आप दीनहीन नहीं हैं और ईश्वर की कृपा व सहायता से आप में वह करने की शक्ति है जो आप सोचते हैं। निबंधकार का कहना है कि आपका आत्मज्ञान सशक्त हो, आपकी सोच हो कि जो कार्य हम कर रहे हैं हम ये कार्य अकेले नहीं कर रहे हैं, ईश्वर की मुझ पर कृपा है। अपनी योग्यता व दक्षता का लगातार अवलोकन कर लें, उसमें 10% अधिक योग्यता बढ़ाने का मनोबल रखें, पर इस बात का ध्यान रखें कि इस कारण आप में अहंकार और आपका व्यवहार गलत ना हो। लास्ट पॉइंट है, सदा स्वयं को परम शक्ति के प्रति समर्पित करके एक श्रद्धापूत अनुभूति रखें कि प्रभु की कृपा से ही आप में दिव्य शक्ति का संचार हो रहा है। यानी आपका आत्मविश्वास कब बढ़ेगा? जब आप पॉजिटिव थिंकिंग के साथ भगवान पर भरोसा करके, अपने ऊपर भरोसा करके तन मन और लगन से कार्य करोगे तो आपका कार्य सिद्ध होगा। बच्चों, शब्दार्थ केयरफुल होकर देखिएगा। उत्कट, उत्कट मीन्स होता है प्रबल, निमंत्रण मीन्स बुलावा, दीन मीन्स गरीब, दिन और दीन, दिन यानी वार डे, और दीन मीन्स गरीब पुअर। अहंकार घमंड, प्रयास कोशिश, आक्रमण मीन्स हमला, उत्तुंग मीन्स ऊंचा, और व्यवधान मीन्स अड़चन। अभ्यास में कुल 3 प्रश्न हैं। प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में दीजिए। तो युवक ने संत से क्या प्रार्थना की? युवक ने संत से क्या प्रार्थना की? युवक ने संत से प्रार्थना की कि वे उसकी डायरी में कोई प्रेरक संदेश लिख दें। वे उसकी डायरी में कोई प्रेरक संदेश लिख दें। दूसरा पॉइंट है, दूसरा क्वेश्चन है, मनुष्य नामक जीव की विशेष रुचि किसमें होती है? मनुष्य नामक जीव की विशेष रुचि साधना करने की जगह सिद्धि में होती है। लास्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के व्यवहार की सबसे बड़ी करुणता क्या है? मनुष्य के व्यवहार की सबसे बड़ी करुणता क्या है? हमें चलित होना आता है, विचलित होना आता है, परंतु हम विपरीत संयोगों से अविचलित रहना नहीं जानते, अधीर रहना नहीं जानते। हमें चलित होना आता है, विचलित होना आता है, परंतु हम विपरीत संयोगों से अविचलित रहना नहीं जानते, अधीर रहना नहीं जानते। यह मनुष्य के व्यवहार की सबसे बड़ी करुणता है। तो बच्चों, आज का होमवर्क रहेगा शब्दार्थ और अभ्यास के 3 प्रश्न। फेयर नोटबुक में लिखना है और ये लेसन को घर पे कम से कम 2 बार पढ़ना है। यही होमवर्क रहा। थैंक यू।